सभई डो हसाई असां तनाहिल सभई डो हसाई असां तनाहिल अवां भी अखिन के झलियो ऐं लिखाई। डैडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा और कल ही मुझे इस हॉट इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कल इसलिए माज़रत के साथ इस इशू पर बात नहीं की क्योंकि कल जो था वो दिन वो मैं रिसर्च में लगा हुआ था कि आखिर ये जो मामला हुआ है कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है और एंडिंग क्या थी और एंडिंग कैसे हुई है इस मामले की। तो यकीनन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं आज, और आज मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूं और तमाम हक़ाइक़ के सामने और तमाम दलीलों के सामने जो है मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि आखिर ये मामला हुआ कैसे है और ये मामला क्या है। तो यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि ये मामला जो है या जो टॉपिक है मैं जिस मामले पर बात करूँगा वो मुल्क पीरज़ादो ख़ुदकुशी है या अलबत्ता कत्ल है उसका। तो मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सब नाज़रीन को जो है एक हकीकत से जो पर्दा उठाने में जो है मैं कुछ किरदार अदा करूंगा और कुछ आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क पीरज़ादा और सैफ जतोई जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत सारी तकरीबात में बहुत सारे अगर आप उनके वॉल पर जाएंगे, मैं 2 दिन से जैसे ही मुल्क की डेथ हुई है तो मैं उसके वॉल पर मैं गया हूँ, ओल्ड वॉल पर भी गया हूँ और न्यू वॉल जो है उनका जो रिसेंटली उन्होंने कुछ अपलोड किए हैं चीज़ें वो भी मैंने देखी हैं और उनको समझने की कोशिश की है। उसके बाद में उनके टिकटॉक जो प्रोफाइल है वहाँ पर भी गया हूँ और टिकटॉक पर भी मैंने सर्च किया है कि वीडियोस में असल में क्या होता है। जब कोई भी बंदा हो अगर कोई वीडियो रखता है तो वो अंदर की बात, दिल की बात या जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वही बात जो है आगे शेयर करता है। यकीनन यही होता है और बिल्कुल मैं उस वीडियोस पर गया हूँ और एक एक जो सॉन्ग है, एक एक जो चीज़ है वो मैंने वहाँ पर नोटिस किया है और जो सॉन्ग्स में जो अल्फाज होते हैं, जो माने होती है, जो जिसकी मतलब जो एक्सप्लेनेशन होती है, जो कहना चाह रही है, जो लफ्ज़ों से कहना नहीं चाह रही, वो वीडियो से जो बता रही है वो भी मैंने काफ़ी गौर और फिक्र से सुने हैं वो वीडियोस और बहुत मानखेज़ हैं वो वीडियोस। आप सब देख सकते हैं मुल्क पीरज़ादो के नाम से वहाँ पर टिकटॉक पर भी हैं और एफबी पर तो मेरी फ्रेंड भी थी। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये दोनों की जो फ्रेंडशिप थी और फ्रेंडशिप जो है रिलेशनशिप में बदल गई। बिल्कुल आप सैफ जतोई का वीडियो बयान जो है वो भी आप देख सकते हैं। मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि उन्होंने कहा था कि अपनी ही वीडियो में उन्होंने कहा है कि इससे मैं हमारा जो है आपस में रिलेशनशिप था और बाकी शादी वादी नहीं हुई थी हमारी। तो यूं ही ये सफ़र चलता गया। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि मुल्क पीरज़ादो ने एक टिकटॉक पर वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है। उसमें सॉन्ग है कि मतलब ज़माना जो है वो मुझे हमारे हमारे लिए मेरे प्यार का दुश्मन बन गया है। ये भी एक वीडियो है उसका जो है वहाँ पर एक सॉन्ग की सूरत में जो है वीडियो उसने जारी किया है और आप वो देख सकते हैं यकीनन मुल्क पीरज़ादा के प्रोफाइल पे जाके टिकटॉक पर। और उसके बाद अब अगर मैं इस कड़ी को मिला रहा हूँ, अब इस पर जो सैफ जतोई का जो वीडियो बयान है आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो देखकर फिर आप सैफ जतोई का वीडियो भी देख सकते हैं। जो वीडियो बयान है सैफ जतोई का वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे दुश्मन भी थे, कुछ लोग मतलब खिलाफ भी थे। अब वो भी खिलाफ वाली बातें कर रही है, दुश्मनों की बातें कर रही है और ये भी दुश्मनों की और कुछ खिलाफ वालों की बात कर रही है कि कुछ थे बंदे बीच में जो एरीगिरी कर रहे हैं। उसके बाद सैफ जतोई की आपने एक पोस्ट देखी होगी कि उसने एफबी पोस्ट पर लिखा है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा अगर मुल्क पीरज़ादो को कुछ भी हुआ। अब ये बयान और ये पोस्ट क्यों लगाई गई? उसके बाद फ़ौरन डेथ हो गई है मुल्क पीरज़ादो की और डेथ होने के बाद वीडियो बयान जारी होता है सैफ जतोई का कि कॉल आई थी, कॉल नहीं उठाई थी मैंने। एक बार मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ और बिज़ी का कह के मैं बिज़ी हो गया था। मेरा दोस्त आया था, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। फिर मुल्क पीरज़ादो ने मेरे कज़न को कॉल की और कज़न को कॉल करके उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि मुझसे बात करो। अब
ऐसा क्या मामला था जो मुर्क पीरजादों के साथ, ऐसा क्या मसला था जो कि वो इतनी फ़ोन कॉल्स कर रही थी और इतनी बेताब थी सैफ जतोई के लिए। तो यकीनन जो मुझे ये चीज़ें जो लग रही है, ये मुझे जो लग रही है, अब ज़्यादा तो मैं आपको बताऊँगा, और जो मुझे लग रही है वो कैसे लग रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ इसके। अब देखें, मुझे ये लग रहा है कि ये जो केस है ये सारा ब्लैकमेलिंग का केस है। क्योंकि अब मैं ब्लैकमेलिंग का अल्फाज इसलिए माज़रत के साथ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब उसकी सिस्टर जो है, महक पीरज़ादो उनका नाम है, उनका भी बयान स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रही है कि मेरी सिस्टर को ब्लैकमेल किया गया है। और किसने किया है? सैफ जतोई का नाम ले रही है, ये मैं नहीं ले रहा। ये वो आप उनका वीडियो बयान देख सकते हैं उनके वाल पर जाके, उन्होंने भी शेयर किया है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि ये मुल्क की जो सिस्टर है, महक, उन्होंने भी यही कहा है कि ब्लैकमेलिंग है। अब एक बात बताएं, एक मैं उनकी जो फैमिली है उनसे बात करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे कैसे उसको जो है किसी दरिंदे के हवाले कर सकते हैं। उसकी तो जॉब भी नहीं थी, जॉब तो बाद में लगी है बैंक में। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महक पीरज़ादो कह रही है, उनकी सिस्टर कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सारे जो बातें हैं सारी जो इस केस के हवाले से जुड़ी कड़ियाँ हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा। ये वो कह रही है कि उसको कोई जॉब भी नहीं थी, और ये जो फैमिली है उसकी, वो उसके फ्लैट पर गए थे रहने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा, मुर्क ने कहा उनको, फैमिली को, कि भाई आप लोग यहाँ से जाए और मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में आऊँगी। ये भी उसकी सिस्टर ने कहा है, महक पीरज़ादो ने, ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ। अब महक ने एक और भी बात की है, उन्होंने कहा कि ये जो लड़का था सैफ जतोई, वो लड़ता भी था और झगड़ता भी था। अब अगर मैं बात करूं सैफ जतोई की, तो सैफ जतोई का जो वीडियो बयान है वो भी आप उसके वाल पर जाके देख सकते हैं। मैं उसके वाल पर गया हूं, वो उस पर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है। तो वो भी कह रहा था कि हाँ, हमारी बीच में जो है लड़ाइयाँ तो होती रहती थी, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती थी कि बंदा खुदकुशी ही कर ले। अब बयान को जो है कॉम्प्रेस करें, इक्वल बराबरी के बुनियाद पर देखें। अब दूसरी बात मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो सैफ जतोई है, उन्होंने कहा है कि मेरी और उनकी फैमिली के इतने ज़्यादा गहरे जो है ताल्लुकात हो गए थे कि हम एक दूसरे के घर आना जाना रखते थे, और वो महक जो थी वो हमारे घर आती थी। अब एक बात, अब अगर मैं उसकी अम्मी की बात करूं, उनकी जो मुर्क पीरज़ादा की जो मदर है, उन्होंने जो वीडियो बयान जारी किया है, उन्होंने वीडियो बयान में कहा है कि ये जो लड़का था वो लड़ता था उसके साथ और उनको ज़हनी टॉर्चर करता था, लड़ता था और ज़हनी टॉर्चर करता था। ये मुल्क पीरज़ादो की मदर की वीडियो जो है वो भी वायरल हो रही है, वो भी आप देख सकते हैं इसके महक के वॉलपेपर पे जाके फेसबुक पर। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी फैमिली ने कैसे इजाज़त दी फिर भी इस सैफ जतोई के साथ रहने के लिए। ये फ्लैट जो लिया गया है ये सैफ जतोई के हवाले से लिया गया है, और उसमें एक और भी किरदार आ रहा है, और वो है शफ़ी जतोई का, जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, उसका भी जिक्र होना चाहिए। सैफ जो लास्ट कॉल जो है इन्होंने मुर्क ने जो लास्ट कॉल की है, जो जब वो सैफ जतोई कह रहा था मैं दोस्त के पास हूँ, मैं कॉल नहीं अटेंड कर सकता, ये वो वगैरह नहीं बात कर रहा था, उस वक्त मुर्क पीरज़ादो ने फ़ोन किया है उसके कज़न को, ये सैफ जतोई के कज़न को, और सैफ जतोई का जो कज़न है शफ़ी जतोई है, उसको भी जो है मीडिया पर आना चाहिए, और उसका भी वीडियो बयान जारी होना चाहिए कि वो भी इस केस में मुलविस हो सकता है। और उसको भी कॉल की गई है, और उन्होंने भी जो है उसको पैगाम पहुंचाया है कि आपसे मुल्क पीरज़ादो जो है बात करना चाहती है, और वहीं पर भी बात हुई है। ये भी एक चीज़ है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ, एक और बड़े इंकशाफात आ रहे हैं इसके मुर्क पीरज़ादो के हवाले से। मुर्क पीरज़ादो पहले से ही शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे उसके, और तलाक याफ्ता थी, और उनका रिसेंटली कोर्ट में केस भी चल रहा था, और केस में जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की कस्टडी में आ गए। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। ये भी एक बहुत बड़े इंकशाफात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये साइलेंट जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक होती है पुलिस की जानिब से या किसी भी इदारे की जानिब से। जो साइलेंट
इन्वेस्टिगेशन होती है, मैं ये बात बता रहा हूँ आप सबको, साइलेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी नुकसानकार होती है, बहुत बड़ी खतरनाक होती है, बहुत बड़े तूफान लाती है और अचानक से लाएगी। अचानक से एसएसपी अमजद शेख साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं हैदराबाद में, और ये देखना आप, ये मेरा व्लॉग मैं बना रहा हूँ, आप देख लेना, ये अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अचानक से जो मुलजिम होंगे, जो भी होंगे, मुझे नहीं पता, सैफ जतोई, शफी जतोई या कोई और है, मैं तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी फैमिली के, मुर्क जान पीरजादों के, वो बता रहा हूँ, और जो सैफ जतोई का वीडियो बयान है वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। बाकी मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ कि ये मुलजिम है या ये चीज़ें वो चीज़ें, जो चीज़ें हैं मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ फुल रिसर्च के साथ। अब उसकी एक मैं बात बताऊँ, पप्पू का भी एक बयान जारी हुआ है। उसकी पप्पू ने भी कहा है कि मुर्क पीरजादों जो हैं उन्होंने जब अपने खुद को फंदा लगाया, तो फंदा लगाने से उनकी जो हड्डी है वो टूटी नहीं है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रही है कि हमने उसको जब जो है लास्ट में जब हम उनको देखा, मैंने बिल्कुल, उन्होंने कहा मैंने बहुत चेक किया है बॉडी, ये बड़ी, और उनके पुप्पू की जो बयान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रही है कि ये हड्डी जो है वो नहीं टूटी हुई थी, मैंने खुद देखा है। हाँ, अलबत्ता वो कह रही थी कि 2-3 जगहों से जो है बाल जो हैं थोड़े बहुत कटे हुए, वो शायद पुलिस ने लिए होंगे डीएनए के लिए या कुछ और चीज़ होगी। तो ये उन्होंने, उनके पुप्पू का भी बयान है, ये भी पुप्पू उनका कह रही है, वो भी आप वीडियो पर देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो कि उसकी पुप्पू ने कही है, क्योंकि जब फंदा इंसान लगाता है तो ये जो हड्डी होती है इंसान की वो ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, लेकिन वो टूटी नहीं है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट भी छुपाई जा रही है फ़िलहाल इसलिए छुपाई जा रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी होगी, और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी या होने वाली होगी तो ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है मीडिया पर आ जाएगी। अब जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सांस वाली जो रग है वो जो है ख़त्म हो गई थी, वो जब रुक गई तो सांस रुक गया और वो उनकी डेथ हो गई है। ये तो चलो हर किसी के जो इंसान मरता है, जो भी इंसान हो जो किसी भी डिजीज़ के हवाले से भी मर जाता है, तो उसकी जो रग होती है सांस वाली वो तो बंद हो जाती है, अक्सर रग बंद होती है तभी तो इंसान मरता है। तो ये तो एक ठीक है, एक चीज़ आपने जो है इसमें लगाई है रिपोर्ट में। अब ये रिपोर्ट कुछ दिन में जो है शाया हो जाएगी, क्योंकि फ़ेसबुक पर मैं बने बहुत सारे वीडियो ऐसे स्टेटमेंट्स बयान देखे हैं, क्योंकि फ़ेसबुक पर मैं यकीन नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पर जो जितने भी वीडियोस आते हैं या कोई एक सा स्टेटमेंट आ जाता है तो मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ जब तक कि मैं उसकी रिसर्च ना कर सकूँ, क्योंकि फ़ेसबुक पर कोई बंदा आता है, कॉपी पेस्ट भी चलती है, उसके साथ साथ ऐसे भी हवा में फायर भी कर देते हैं, तो उस पर मैं इतना बड़ा यकीन नहीं करता। अलबत्ता रिसर्च करके फिर पता चल जाता है कि हाँ ये अलबत्ता ये सही बात है या गलत है। तो ये सारा केस जो है मैंने आपके जो है सामने रखा है, और ये बहुत बड़ा केस है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो डायरी की बात हो रही है, बिल्कुल इसमें सैफ जतोई सही कह रहे हैं। सैफ जतोई कह रहे हैं कि ये जो डायरी है वो लिखती थी, लेकिन डायरी वो आज की नहीं है, ये पुरानी डायरी थी। हमारे पहले भी जो है हमारे बीच में झगड़ा हुआ था और वो डायरी पुरानी थी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये सैफ जतोई सच क्यों बोल रहा है। ये बात इसलिए सच बोल रहा है क्योंकि मैंने उनकी ये जो मुर्क पीरजादों की जो सिस्टर हैं महक पीरजादों, उनका जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें भी यही कहा गया है, उसने भी खुद यही कहा है कि नहीं ये जो डायरी है ये पुरानी है और रिसेंटली कोई भी डायरी नहीं है। और उससे पहले जब वो खुद को फंदा लगा रही थी, खुदकुशी कर रही थी, तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर रही थी, मैसेज भी कर रही थी। ओ मोकलाया